जैसे ही मैं इस पाइप को इस फ्लेम से हटा लेता हूं, दोस्तों गजब की लाउड आवाज आ रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसे वर्टिकल डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमा दूं? वाओ, गाइस आवाज बंद हो गई। बस फिर से आवाज शुरू हो गई। दोस्तों आज हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले जो शायद आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। और इसके साथ हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि ये कोई ट्रिक या मैजिक नहीं है, ये है 100% रियल साउंड विद साइंस। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास है एक नॉर्मल मेटल पाइप जिसके बीच में पूरा होल है, और आज यही मेटल पाइप आपको सुनाने वाला है गजब की आवाज। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें से आवाज आ सके ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है, केवल एक मेटल मेश इसके अंदर दिख रहा है। अब आपको इस पाइप में से लाइट भी पास करके दिखा देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि इस पाइप में कुछ भी नहीं है, जिसके लिए मेरे पास है एक लेजर टेम्परेचर गन, जिससे निकलती हुई लेजर लाइट को हम इस पाइप में से आपको पास करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो कि लाइट जो है वो पाइप के एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीटली पास हो रही है। अब ये तो हो गई लाइट की बात। अब आपको इस पाइप में से पानी भी पास करके दिखाते हैं ताकि आपको ये भी यकीन हो जाए कि इसके अंदर कांच का भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं इस पानी से भरी हुई सिरिंज का। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पानी भी इस पाइप में से कंप्लीटली पास हो रहा है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि इस पाइप के अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो सके। दोस्तों अब यहां पर हमारे पास है एक टॉर्च जिसको हम ऑन करते हैं। और इस पाइप को हम कुछ इस तरह से फ्लेम के ऊपर रखते हैं और गर्म करते हैं। आप देख सकते हो कि अभी पाइप में से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही है, और जैसे ही मैं इस पाइप को फ्लेम से हटाता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें से तो ट्रम्पेट की तरह आवाज़ निकल रही है। इट्स सो क्रेजी। एक बार फिर से करते हैं। जैसे ही मैं इस पाइप को इस फ्लेम से हटा लेता हूं, दोस्तों गजब की लाउड आवाज आ रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसे वर्टिकल डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमा दूं? वाओ, गाइस आवाज बंद हो गई। बस फिर से आवाज शुरू हो गई। दोस्तों गैस कीजिएगा यहां पे क्या हो रहा है। क्यों पाइप को फ्लेम से हटाते ही पाइप में से कुछ ऐसी आवाज आ रही है जैसे कि ट्रम्पेट बज रहा हो? इस सवाल के जवाब को खंगालने के लिए आइए आपको समझाते हैं इसके पीछे का साइंस। तो जब हम इस मेटल पाइप को टॉर्च के ऊपर रख के कुछ इस तरह से फ्लेम से गर्म करते हैं तो इसके अंदर रही मेटल मैश भी गर्म होती है, जिससे कि पाइप में रही सारी एयर जो है वो धीरे धीरे करके गर्म होने लगती है, और उस वक्त पाइप में से इतना एयर फ्लो बाहर नहीं आ रहा होता है जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो सके। अब जैसे ही हम इस पाइप को फ्लेम से हटाते हैं, इसके अंदर रही मैश पर एक सेंट्रल हॉटस्पॉट बनता है, और वो हॉटस्पॉट की वजह से उसके आसपास रही हवा और भी गर्म होने लगती है, और ये जो गर्म हवा है वो नीचे की ओर से ऊपर की ओर तेजी से बाहर निकलती है। ठीक वैसे ही ठंडी हवा जो है वो तेजी से इसके अंदर एंटर होती है, और जब ये ठंडी हवा तेजी से पाइप के अंदर एंटर होती है तो आपको सुनने को मिलती है ऐसी आवाज कि जैसे आपके सामने कोई ट्रम्पेट बज रहा हो। सो यहाँ पर हवा जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर नेचुरली रेजोनेट करती है, जिससे कि वाइब्रेशन यानी कि कंपन पैदा करती है, जिससे एक हायर एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है जो कि हमें सुनाई देता है। अब जब हम इसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में घुमाते हैं
तब ये पूरी सिस्टम जो है वो इम्बेलेंस यानी कि असंतुलित हो जाती है, क्योंकि गर्म हवा जो है वो हमेशा ही नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में गर्म हवा को ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एयर फ्लो की पूरी सिस्टम ही गड़बड़ा जाती है। इसीलिए हवा जो है वो कंपन यानी कि वाइब्रेशन पैदा नहीं कर सकती। और यही रीजन है कि पाइप को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाते ही इसके अंदर से आ रही आवाज बंद हो जाती है। और जैसे ही पाइप को फिर से वर्टिकल पोजीशन में लाते ही गर्म हवा जो है वो तेजी से नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, जो कि बॉटम से ठंडी हवा को अंदर की ओर खींचती है। और यही रीजन है कि पाइप में से ट्रम्पेट की तरह आवाज निकल रही है। ये तो हो गई मेटल पाइप की बात। हमारा वोकल कॉर्ड भी इस पाइप की तरह ही काम करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने मुंह से अलग अलग तरह की आवाजें कैसे निकाल पाते हैं? जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ ई या तो फिर ओ। दोस्तों, हमारी वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेशन की एक बहुत ही नैरो रेंज में रहती है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ ई या तो फिर ओ, ई, ओ। एक ही वोकल कॉर्ड में से अलग अलग तरह की आवाज़ें क्यों आ रही है? इसका रीज़न ये है कि आपकी वोकल कॉर्ड में से अलग अलग तरह की हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज आती है, लेकिन आवाज़ किस तरह की या तो कैसे निकलेगी उसका आधार आप अपने माउथ को कैसा शेप देते हैं उसके ऊपर होता है। क्योंकि आप जिस तरह से अपने माउथ को शेप देंगे उस हिसाब से ही अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपके माउथ से एम्पलीफाई होकर आपको सुनाई देगी। दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में पाइप में से निकलती हुई गजब की आवाज़ सुनी। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किसी धातु के सरिये पर यानी कि मेटल रोड पर भी करें और उसमें से भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर हम कोई सुरीली आवाज़ निकाल कर आपको सुनाए, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिसका टारगेट हमने रखा है 800 लाइक्स एंड 400 कमेंट्स। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।